गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो फॉर्म आया है यूपीएसएससी पेट 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूपी पेट होता क्या है। यूपी पेट का एग्जाम देने के बाद आप लोग जो है अलग अलग एग्जाम में बैठने के योग्य हो जाते हैं, जैसे कि लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, वीडियो, एक्सरे टेक्नीशियन या फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में अगर सरकारी भर्ती आती है अलग अलग पदों पर, ठीक है, तो आप लोग जो है यूपी पेट का एग्जाम देने के बाद उन एग्जाम में आवेदन करने के पात्र हो जाते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी वैकेंसी से पीछे आई थी, ठीक है, लेखपाल हो गया, ठीक है, लेखपाल में भी यूपी पेट मांगा गया था। तो जिन कैंडिडेट अभ्यर्थियों ने यूपी पेट का एग्जाम नहीं दिया था तो वो वंचित रह गए थे इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो काफी उम्मीदवार, काफी छात्र हमसे ये पूछ रहे थे कि सर यूपी पेट का एग्जाम फॉर्म कब आएगा, यूपी पेट का फॉर्म कब आएगा। तो आपके लिए जो है यूपी पेट का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने आप लोग बता दिया कि इस भर्ती का जो जैसे ये फॉर्म आया है, इसका पेपर देने के बाद आप लोग जो है अलग अलग सरकारी नौकरी, मतलब उत्तर प्रदेश, हर एक राज्य का अलग अलग मतलब कि एग्जाम होता है। तो इसी तरह से यूपी का है, उत्तर प्रदेश का यूपी पेट है। ठीक है, यूपी पेट का एग्जाम देने के लिए आप लोग उत्तर प्रदेश की जितनी सरकारी नौकरियां आती हैं और जिसमें आप लोग से पेट का एग्जाम मांगा जाता है। ठीक है, पेट स्कोर कार्ड आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, पेट का जो है स्कोर कार्ड हो गया। ठीक है, तो अगर पेट जो है एग्जाम मांगा जाता है तो आप लोग जो है इस भर्ती ये जो फॉर्म आया इसमें आप लोग एग्जाम देने के बाद आप लोग जो है योग्य हो जाते हैं, आप लोग पात्र हो जाते हैं सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जो है फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं और आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल बिना जो है स्किप किए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों दी है जानते हो? क्योंकि आप लोग ये जो आया है, ये फॉर्म आया, ये 10वीं के बेस पर ही आया है। ठीक है, और काफी ऐसे कैंडिडेट है जिनको पता ही नहीं है कि यूपी पेट होता क्या है या सरकारी नौकरी का फॉर्म कैसे भरना चाहिए, मतलब उन्हें कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, उनके बारे में डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि उन्हें पता चल सके कि यूपी पेट का एग्जाम देना जरूरी है। इसी के बेस पे आप लोग अपना सरकारी नौकरी का जो है फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, अन्यथा जब आप लोग जो है कोई दूसरी वैकेंसी आएगी अलग इस अब के बाद अगर अलग वैकेंसी आएगी जिसमें यूपी पेट का एग्जाम मांगा जाएगा, ठीक है, यूपी पेट का स्कोर कार्ड मांगा जाएगा, तो आप लोग जो है वंचित ना रहें, इसलिए मैंने डिटेल में समझाया आप लोगों को। ठीक है, जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं नए नए की है उन बच्चों को बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलिए इस फॉर्म के बारे में आप लोग डिटेल में समझा देता हूं और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो ये जो फॉर्म आया है यूपीएसएससी पेट पेट 2026 ऑनलाइन फॉर्म है। यूपीएसएससी पेट 2026 क्या है? यूपीएसएससी पेट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी द्वारा आयोजित एक प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न ग्रुप सी भर्तियों के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है, यदि इसमें आप लोग ये देख लीजिए कि यदि आप भविष्य में आने वाली यूपीएसएससी की विभिन्न भर्तियों जैसे लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, वीडियो, एक्सरे टेक्नीशियन या फॉरेस्ट गार्ड आदि में आवेदन करना चाहते हैं तो यूपी पेट पास करना आवश्यक है जहां लागू हो। ठीक है, अब बात करते हैं आवेदन जो शुरू है इस भर्ती का, इस फॉर्म का जो आवेदन शुरू है वो 3 अगस्त 2026 से शुरू है। इंपॉर्टेंट डेट लिख लीजिए, इसका जो आवेदन है, ये इसका जो डेट है वो निकल ना जाए आप लोगों से। ठीक, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काफी बेसब्री से बहुत सारे छात्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर इस यूपी पेट का ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा। तो आपके लिए जो है सब्र का बांध टूट गया है और यूपी पेट का जो है फॉर्म आ चुका है। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग डिटेल में समझा रहा हूं। ठीक है, देखो जो ऑनलाइन आवेदन जो शुरू है वो है 3 अगस्त 2026। ठीक है, जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 1 सितंबर 2026 रहने वाली है। ठीक है, इसमें टोटल आप लोग जो है 27-28 दिन आप लोग जो है मिलते हैं, आप लोग जो है इस भर्ती में जो इस फॉर्म में जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसमें जो है आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 1 सितंबर 2026 रहने वाली है। अब ध्यान रखना चाहिए, अगर आप लोगों ने फॉर्म में कोई गलती कर दी है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते वक्त, वैसे आप लोगों से गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अपनी जो है गड़बड़ी कर दी है, जैसे कि अपना नाम, पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जीमेल आईडी हो गया, ठीक है, या फिर डीओबी हो गया, या कुछ भी ऐसा फॉर्म में कोई गलती कर दी है जिसे सुधार करना चाहते हैं आप लोग जो है, तो फॉर्म का जो है करेक्शन डेट भी है। ठीक है, फॉर्म करेक्शन डेट तब आएगा जब फॉर्म की डेट निकल जाएगी, आवेदन की डेट निकल जाएगी, और 8 सितंबर आएगा जब आप लोग जो है करेक्शन डेट, मतलब इसमें जो है फॉर्म में आप लोग जो है 8 सितंबर को फॉर्म में सुधार कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ये होता है करेक्शन डेट। ठीक है,
देखो इतनी डिटेल में आप लोग इसलिए समझा रहा हूँ कि काफी जो उम्मीदवार हैं बिल्कुल नए नए बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं नए नए किया है, उन बच्चों को नहीं पता होता है, उनके लिए डिटेल में ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, देखो आवेदन जो शुल्क है, ठीक है, वो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग फीस आप लोग की रहने वाली है। ठीक है, मतलब जो आप लोग की कास्ट है ना, उसी के हिसाब से अलग अलग जो आप लोग की फीस है वो रहने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस देख लीजिए आप लोग। जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, ठीक है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 185 रुपए फीस रखा गया है। ठीक है, आवेदन शुल्क रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं अनुसूचित जाति और जो है अनुसूचित जाति, मतलब एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए जो है 95 रुपए फीस रखा गया है इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं दिव्यांग के बारे में। दिव्यांग जो कैंडिडेट है, जो अभ्यर्थी है, उनके लिए है 25 रुपए फीस रखा गया है, जो दिव्यांग जो है पीएच अभ्यर्थी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। यदि आप लोग इस फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एज लिमिट देख लीजिए, इस भर्ती में जो है आयु सीमा देख लीजिए। देखो जो आयु सीमा है, आयु की जो गणना है वो 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 40 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का उम्मीदवार इस फॉर्म में फॉर्म अप्लाई करने के योग्य है। ठीक है, उसके बाद जो है जितने भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, सरकारी जो है नियमों के अनुसार उन्हें जो है छूट प्रदान की जाएगी। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है, उन्हें जो है सरकारी नियम के अनुसार जो है आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इस फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोग जो है शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, दो यूपीएसएससी पेट 2026 के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं कक्षा हाई स्कूल पास होना आवश्यक है। मतलब आप लोग जो है एक राज्य से अलग राज्य से भी अगर आप लोगों ने 10वीं पास की है तो भी आप लोग इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि उम्मीदवार 12वीं पास है प्लस जो है स्नातक या प्रास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे अधिक भी शिक्षित है तो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो फॉर्म है ना, ये 10वीं पास या 12वीं पास के लिए नहीं है, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, उनके लिए भी ये जो फॉर्म है ये रहने वाला है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए जी कौन कौन आवेदन कर सकता है। इसमें आप लोग जो है कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो 10वीं पास अभ्यर्थी, 12वीं पास अभ्यर्थी, आईटीआई डिप्लोमा धारक और स्नातक, प्रास्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सभी आवेदन जो है अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं चयन प्रक्रिया। इस फॉर्म का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, चयन प्रक्रिया जैसे कहते हैं, यूपीएसएससी पेट 2026 में चयन का पहला चरण केवल ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, इसके बाद आयोग विभिन्न भर्तियों के अनुसार पेट स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो काफी ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपना जो फॉर्म है वो साइबर कैफे से भरवाते हैं। ठीक है, और काफी ऐसे उम्मीदवार हैं जो घर बैठे ही मोबाइल और या फिर जो है अपने लैपटॉप से भराते हैं। तो दोनों के लिए मैं आप लोग बता देता हूं कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जो अपना डॉक्यूमेंट है वो साइबर कैफे पे मत छोड़ के आना, वहीं पर बैठ के आप लोग जो है अपना फॉर्म फिल करवाना। ठीक है, इसमें फॉर्म फिल करते वक्त आप लोग से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोग बता देता हूँ क्या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जीमेल आईडी हो गया है, ठीक है, या डीओबी हो गया है। ठीक है, इन सब चीजों में बिल्कुल भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर गड़बड़ी होती है तो आप लोग जो है उसे ठीक करवाइए। हालांकि करेक्शन डेट दिया गया है, लेकिन आप लोग जो है गलत करेंगे ही क्यों, उसके लिए अलग से पैसा लगेगा, अलग से टाइम लगेगा। तो आप लोग पहले से ही ध्यान देना, आप लोगों से जो है फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, अब मैं आप लोग ये बता देता हूं कि ऑनलाइन आवेदन आप लोग जो है कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, यूपीएसएससी पेट 2026 ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करेंगे। यदि पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो नया पंजीकरण जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन करेंगे और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सत्यापन करेंगे और अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरेंगे और अपनी शिक्षित योग्यता की जानकारी दर्ज कराएंगे। फोटो और हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज निर्धारित आकार में अपलोड करेंगे। अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करेंगे। जो भी आप लोगों की कैटेगरी वगैरह है उसके हिसाब से आप लोग अपना जो आवेदन पत्र है वहां जो है आवेदन शुल्क है वो जमा करेंगे। ठीक है, और आवेदन पत्र एक बात ध्यानपूर्वक जान लें, मतलब फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप लोग जो है अच्छी तरह से इसका जो है फॉर्म का आप लोग जो भी आवेदन किया है, ठीक है, उसे अच्छी तरह से जांच लेंगे, इसमें कोई गड़बड़ी बिल्कुल भी न हो, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है,
फाइनल सबमिट करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हमने फॉर्म को बिल्कुल सही किया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, हमने स्पेलिंग, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर या डीओबी वगैरह सब कुछ मैच कर लिया है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फाइनल जो है सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है भविष्य के लिए आवेदन पत्र का जो है प्रिंट आउट सुरक्षित रखेंगे। मतलब आप लोग ध्यान रखना चीज का, ये जो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे, उस फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप लोग जो है एक कागज मिलेगा जिसे कहते हैं आवेदन पत्र। ठीक है, उसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखना है, इसलिए जो आप लोग ये बहुत काम आएगा, कोई भी भर्ती आती है इसमें जो है ये काम आएगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए, आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज, मतलब आप लोग इस फॉर्म में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों की आप लोगों को जो है जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले पड़ेगी 10वीं की मार्कशीट हो गया है, आधार कार्ड हो गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट है जिसे कहते हैं जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया है, दिव्यांग प्रमाण पत्र हो गया है, फोटो हो गया, हस्ताक्षर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया है। ठीक है, और ईमेल आईडी। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसी देना जो बिल्कुल चलती हुई हो, ऐसा मत करना कि किसी पड़ोसी या भाई बहन का किसी का दे देना, जो आप लोग पास है ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है वही देना। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, जो परीक्षा का जो माध्यम रहने वाला है, पैट का परीक्षा जो जो माध्यम रहने वाला है, पैट परीक्षा ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना चीज का, इसमें जो है भीड़ बहुत होती है, ध्यान रखना चीज का। ठीक है, देखो आवेदन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें, यदि आप लोग पैट के एग्जाम में, पैट के फॉर्म में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो आवेदन अंतिम तिथि का इंतजार न करेंगे, सभी जानकारी बिल्कुल सही सही भरेंगे, फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से अपलोड करेंगे, आवेदन शुल्क समय पर जो है जमा करेंगे, अंतिम सबमिट करने से पहले फॉर्म को पूरा जांच लेंगे। ठीक है, और आवेदन की जो रसीद है उसे जो है शुल्क जो है भुगतान जो है, जो आप लोग रसीद लेगी शुल्क भुगतान करने के बाद उसे सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो एडमिट कार्ड कब आएगा, यूपी पैट का जो है एडमिट कार्ड कब आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं। यूपीएसएससी पैट 2026 एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले आयोग जो है जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण विवरण की सहायता से अपना जो यूपी पैट का एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, जो परीक्षा का परिणाम, जो रिजल्ट, परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग उत्तर कुंजी आंसर की जारी करेगा। आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब यदि आप देखो, मैंने इसके इस फॉर्म के बारे में आप लोग जो है बिल्कुल डिटेल में बताया है, और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे मतलब कि इस चीज का जो है समझ में नहीं आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना वगैरह रहेगा, तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है तो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।